भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं श्वेता, आप देख रहे हैं SNS टीवी। SNS टीवी में आपका स्वागत है। चलो देखते हैं आज भंडारा की कुछ बड़ी खबरें। छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले की अवधारणा और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मान्यवर काशीराम की समानता की विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को आगे बढ़ाया है। चंद्रशेखर आजाद की अनुशासन और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैयद जाफरी मीडिया प्रभारी विदर्भ पूर्व इस पद के लिए चुना गया है। ऐसा चंद्रशेखर आजाद जैसा मिलने वाला नेता भी नहीं, तो आप क्या संदेश दे रहे हैं भंडारे की धरती में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका चैनल के माध्यम से समाज का, गरीबों का जो दर्द दिखाया जाता है, ये भी काबिल तारीफ है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद एक संघर्ष से उभरे हुए नेता है, जो दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार उत्तर भारत में हो रहे थे, उस उत्तर भारत में अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए उन्होंने समाज को सुरक्षा देने का काम किया, उनको न्याय देने का काम किया, उनकी आवाज़ सरकार तक और शासन प्रशासन तक पहुंचने का काम उन्होंने किया। और उसी से संघर्ष करते हुए आज एक युवा नेतृत्व संसद में पहुंचा है, जो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जी के माध्यम से नगीना क्षेत्र से 2024 के चुनाव में जीत कर आए, भारी मतों से जीत के आए और खुद के बलबूते पे जीत कर आए और शेर की तरह संसद में इस सारे समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और भारत देश में ऐसा लगता है कि बहुजनों का एक ही सांसद है, जो सभी लोकसभा से, भारत देश की जितनी भी लोकसभाएं हैं वहाँ से प्रतिनिधित्व करता है। सिर्फ नगीना का ही वो सांसद नहीं है, महाराष्ट्र में भी अगर कोई, भंडारा में भी अगर समाज के ऊपर में अन्याय अत्याचार होता है, तो भाई चंद्रशेखर आवाज़ ये संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाने का काम करते हैं और न्याय दिलाने के लिए समाज को वो आगे आते हैं। लेकिन वो उड़ीसा में जब उनके काफिला चल रहा था, जब हमला हुआ उनके ऊपर, तो सबसे पहले मेरे ही चैनल उनके न्यूज़ लगाया था। लेकिन कुछ राजनेता और अधिकारी मुझे भी नहीं चाहते हैं कि मैं सच्चाई लगाता हूँ, और बहुत बार मुझे धमकी भी आते हैं, मेरे ऊपर झूठा आरोप भी लगाते हैं अंदर करने के लिए, या शायद कुछ दिनों में मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे ऊपर हमले भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक वादा देता हूँ, मैं जब तक हूँ चैनल में चंद्रशेखर आज़ाद के न्यूज़ लगाऊंगा, ये मेरा वचन है आपसे। बहुत बढ़िया आपने जो बताया है, मैं आपको इसके ऊपर बताना चाहता हूँ कि इस विषमतावादी जो सोच के लोग हैं, ये आज से नहीं तो शतकों से ऐसे जो लोग हैं जो संघर्ष से पैदा होते हैं, सबसे पहले तो उन्हें संघर्ष करने से रोकते हैं। जब वो संघर्ष करते हुए स्वाभिमान से नहीं रुकते हैं, तो उनको मैनेज करने का काम करते हैं। जब मैनेज नहीं होते हैं, तो वो उनको डराने का काम करते हैं। और जब वो डरते नहीं है, स्वाभिमान से संघर्ष करते रहते हैं और एक बुलंदी पे पहुंचते हैं, तो बाबा साहब जैसे वो उनको महापुरुष करना चालू करते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी ऐसे ही संघर्ष से उभरे हैं, उन्हें भी रोका गया, उन्हें भी मैनेज करने की कोशिश की, उन्हें भी डराया गया। लेकिन आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद भारत देश के सबसे बड़े बहुजनों के नेता के रूप में संसद में खड़े हैं और आज उन्हें सारा देश मान रहा है। भंडारा जिले में भाई चंद्रशेखर के आज़ाद जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा संगठन तैयार करके यहाँ पर आने वाले चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे, यही कहना। लेकिन मैं एक बात आप लोग से जानना चाहता हूँ, इस भंडारे में अगर चंद्रशेखर आज़ाद को उठाया कोई और भीम आर्मी को उठाया, तो विक्रांत और ये और एक मुद्दा भी यहाँ पर हुआ था, हवा से झंडा गिर गया था, तो इन लोग ने 5-6 हज़ार आदमी पूरा थाना को घेर दिए, एसपी कलेक्टर को आना पड़ा, कैमरा दिखाया, हवा से वो गिरा, तो मामला ख़त्म हो गया। हर गरीब के लिए ये दो जो है राम लखन,
तो इन लोग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आने वाले समय पर? ये तो राम लखन की जो जोड़ी है, ये हमारे लिए तो यानी समझ लीजिए कि एक क्रांति लेके आए हैं यहाँ पर भंडारा जिले में। तो इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आगे भी बढ़कर ये ऐसे ही काम करते रहे, और अभी कर ही रहे हैं, उसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देता हूँ।